हेलो दोस्तों। आज हम जो शिक्षण अधिगम है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम इसमें देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या क्या है और आपको शिक्षण क्या कहलाता है और शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे आज शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का व्यापक संकुचित अर्थ और शिक्षण की विशेषताएं, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य और शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले क्रियाकलाप। तो इन जो बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से। और अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका शिक्षण अधिगम सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर आप क्लियर कीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप नोट्स बनाते जो आप देखते हैं वह इतना ज़्यादा देर तक नहीं रहता याद। जो आप नोट्स बनाते हैं उसको आप रिवाइज करते रहते हैं तो आपके दिमाग में वह बना रहता है। तो चलिए बिना देरी करें आपकी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने देश के भावी कर्मधारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संचालित करने वाले केंद्र के रूप में विद्यालय की भूमिका अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है। हम देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य सही होने के ना होने के कारण हमारी आवाज़ आपको क्लियर सही नहीं आ रही होगी, बाकी एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। देखिए, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ समझने के लिए हम बोले तो शिक्षण जो आपकी सीखने की क्रिया है एवं ग्रहण करने की क्रिया है, और वही तो शिक्षण है। शिक्षण का मतलब आप सीखते कैसे हैं। तो देखिए, विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसे ही शिक्षण कहा जाता है। नॉर्मल सी बात, शिक्षण मतलब क्या है। शिक्षण मतलब सीखने सिखाने एवं पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया। अब देखिए आगे, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान को कौशल व्यवहार और दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा अपने छात्रों तक ज्ञान कौशल व्यवहार और दक्षताओं को पहुंचाना ही शिक्षण कहलाता है। अब देख सकते हैं, शिक्षा हुआ, इस पे चर्चा कीजिए। आपका जो है शिक्षा व शिक्षण का अभिप्राय क्या है, शिक्षा प्रक्रिया कितने केंद्र हैं, इन केंद्रों में आपसी सामंजस्य। चर्चा से प्राप्त बिंदु के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय गत्यात्मक अंतःक्रिया, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य व स्वदेशों प्रक्रिया के तीन प्रमुख ध्रुव है। तो आप समझ सकते हैं, आपकी जो शिक्षण विधि है, तो शिक्षण विधि में त्रिध्रुवीय है, क्योंकि शिक्षण जब होगा तो आपकी शिक्षक होगा, शिक्षक के अलावा कुछ ना कुछ तो शिक्षक आपको बताएगा ना। तो पाठ्य वस्तु होगी और एक छात्र होगा, तो हुई न त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तो हम देखते हैं, शिक्षक है और शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु होगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं, आपके शिक्षक शिक्षक आपको कुछ बता रहे हैं बुक्स में से, तो वह पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अलावा आप किसको बता रहे हैं, तो वह शिक्षार्थी को। इस प्रकार आप देख सकते हैं त्रिध्रुवीय आपकी प्रक्रिया बन गई है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं, उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षण अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक होता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। ज्ञान प्रदान करना या तत्वों का बोध कराना। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षाएं, विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, शिक्षण विधाओं जैसे खेल, वातावरण, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम बोले तो टीचिंग मटेरियल लर्निंग या टीचर लर्निंग मटेरियल, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेता है। वह अपने शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहन करता है। प्रशिक्षु विचार करें और बताएं, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है। तो अब बताइए, शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाला तो शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न ना हो।
तो आप समझ सकते हैं इसको कि इसमें लिखा है कि शिक्षण तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक सीखने वाले अपने ज्ञान को अपने जीवन में ना उतार ले। इसका मतलब है आप कुछ सीखते हैं, आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसका मतलब कुछ नहीं हुआ। शिक्षण का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। इसी प्रकार देखेंगे आगे, शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। सीखने वाले प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। आप समझ सकते हैं शिक्षण क्या कहलाएगा? जब आप सीखेंगे वही तो शिक्षण है। हम देखेंगे शिक्षण का संकुचित व्यापक व संकुचित अर्थ। शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है। शिक्षा की भांति शिक्षण के दो अर्थ होते हैं। शिक्षण का व्यापक अर्थ देखिए, बाइंडर मीनिंग्स ऑफ टीचिंग। व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला, साहित्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। देखिए शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी, परामर्श देना ही शिक्षण है। आप समझ सकते हैं। देखिए इसको, निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। निश्चित उद्देश्यों को लेकर मतलब कोई तुम्हारा आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें किस उद्देश्य से शिक्षा लेनी है। निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों से, मतलब वह सही होना चाहिए कि ये व्यक्ति अनुभवी है और ज्ञानी है, और व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। शिक्षण की परिभाषाएं देखिए, आप किसने को क्या कहा है शिक्षण के बारे में, तो आप देखिए डॉक्टर डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था, प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके और शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित कर रूप में प्रयोग कर सके और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब देखिए रॉयंस के अनुसार, देखिए आप, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। दूसरों को निर्देश देने और अन्य प्रकार से निर्देशित करने की क्रिया हमें शिक्षण कहलाती है। देखिए अब देखेंगे जो यूकम एवं सिम्पसन है, इसमें शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्यों, अपरिपक्व व छोटे सदस्यों का जीवन में अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। मतलब आपको जो आपको समाज में अपने जीवन में परिवर्तन एवं अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का जो प्रदर्शन होता है आपको सिखाते हैं, परिपक्व करते हैं, वह शिक्षण है। जे एम्स थाइन क्या है? समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। इन्होंने कहा समस्त शिक्षण का अर्थ है कि सीखने में वृद्धि होना, यानी कि जो आप आज जानते हैं कल उसमें और वृद्धि हो किसी के द्वारा, और अगले दिन और वृद्धि हो, वह वृद्धि होती जाना ही शिक्षण है। प्रशिक्षुओं हेतु शिक्षण का वास्तविक व व्यापक अर्थ क्या है? तो आप बताइए, समझिए आप। शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण के स्वरूप को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए शिक्षण का अर्थ, शिक्षण विद्यार्थी पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना है। सही बात है। शिक्षण का अर्थ सूचना, ज्ञान व जानकारी देना है। शिक्षण का अर्थ सिखाना व बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता प्रदान करना। और शिक्षण शिक्षार्थी को उत्प्रेरित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने, क्रियाशील रखने की प्रक्रिया है। शिक्षण तैयारी का एक साधन है व सीखने का संगठन है। शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। यूकम सिम्पसन के अच्छे शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना, ये क्या है? उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं। जो अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना। और अब देखिए
यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। यह प्रेरणात्मक सृजनात्मक होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। तीव्र गति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया पर पड़ा है, जिससे शिक्षा शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, प्रविधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षक की भूमिका व्यापक बदलाव आया है। आज शिक्षण का मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बालोपयोगी, रुचिकर, आनंददायी, प्रभावी, व्यवहारिक व बोधगम्य बनाना है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार विषय वस्तु अच्छी तरह समझ सकें, उसका यथासमय प्रयोग कर सकें। शिक्षण से अर्थ बोले तो उसका मतलब यही है कि आप जो सीखते हैं उसको अपने जीवन में अगर आप उतार सकते हैं, वह आपका सही शिक्षण माना जाएगा। अब देख सकते हैं इस प्रकार आपका शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप देखिए, विषय वस्तु व पाठ आधारित गतिविधियों, क्रियाकलापों को कराना और छोटे व बड़े समूह में कार्य कराना, जिससे बच्चे स्वयं कार्य करके सीखें और समझ सकें। ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराना जिन्हें बच्चे स्वयं और साथियों के सहयोग से कर सकें। विविध प्रकार के अभ्यास कराएं व उनकी जांच कराएं। शैक्षिक मनोरंजन, खेल खिलवाना और वर्णन, व्याख्यान व कथन कहना। प्रश्नोत्तर प्राप्त उत्तरों को सभी बच्चों के सामने स्पष्ट करना। लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु प्रत्येक बच्चे से वार्तालाप करना। कविता, कहानी, दृश्य और आधारित चित्र लिखवाना। इससे जो बच्चों के जो चिंतन और कल्पना और जो सोचने की क्षमता है वह बढ़ जाती है और उनकी बात करने का क्षमता बढ़ जाती है। हम देखेंगे आपका जो लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति। अब देखिए सहायक सामग्री समुचित प्रयोग करना और प्रयोग कार्य कराना, चर्चा करना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखवाना, प्रेरणा, आवश्यक सुझाव प्रदान करना और मूल्यांकन और स्वास्थ्य व विचार विमर्श के अवसर प्रदान करना। इस प्रकार देख सकते हैं आप। इसी प्रकार देखिए आप यहाँ वर्तमान संदर्भ में शिक्षण केवल ज्ञान, सूचना, जानकारी प्रदान करना ही नहीं, शिक्षण तथा सीखना दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण का कार्य अधिगम में प्रभावशीलता माना है। शिक्षण कार्य एक कार्य है जबकि अधिगम एक उपलब्धि है। शिक्षण तभी सार्थक व प्रभावी होगा जब छात्र सीखे गए विषय व ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। यानी कि सीखना शिक्षण एवं जो सीखने के बाद आप परिवर्तन कैसे होता है, आप समस्याओं को हल किस प्रकार कर सकते हैं, वह अधिगम कहलाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों परिस्थितियों में उसका समुचित उपयोग कर सकें, यही अधिगम है। तो हम देखते हैं आपका जो मूल्यांकन है, आप देख सकते हैं इस प्रकार आप शिक्षण क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया के 3। अब इसको आपको करना है। हम देखेंगे आज हम लोगों ने देखा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। कल हम देखने वाले हैं आपका दूसरा चैप्टर है संप्रेषण। आज देखा हमने शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य। तो अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे कल दूसरा जो आपका चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या है संप्रेषण। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।